नमस्कार, मैं गोविंद कुमार, JBS UGC इंग्लिश फैकल्टी। आप मुझे देख रहे हैं दी स्टोरी चैनल के माध्यम से। मेरी बातें सीधे उन बच्चों के लिए जो फरवरी में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्चों के मन में बड़ी चिंताएं और बड़ी ही निराशा भी है इस बात को लेकर कि उनका फाइनल एग्ज़ाम कैसा जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर समस्या अपने आप में एक समाधान लेकर आती है। इस साल अगर देखा जाए तो बच्चों के मन में चिंता इस बात की है कि बिहार बोर्ड ने उनके सिलेबस कम नहीं किए हैं। तो अच्छी बात ये भी है कि बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या डबल कर दी है, जिससे अगर 70 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपको 50% ही बनाना है। तो ये जहाँ तक देखा जाए बच्चों के लिए तो बहुत ही राहत वाली बात है। आपको पहले उसमें चुनना है कि सबसे इजी क्वेश्चन कौन है, तो पहले उसी को आपको बनाना होगा। जो टफ़ लगे बाद में उसको टच करना है। अगर आपका क्वेश्चन इजी बनाने से ही ख़त्म हो जाता है तो उन टफ़ क्वेश्चन को बिना बनाए हुए भी आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। इंग्लिश में आपकी जो रेम्बो 2 किताबें पढ़नी होती है, एक रेम्बो पार्ट 2 और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेम्बो पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स है। तो अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है 3 तरीके से पूछा जा रहा है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा शॉर्ट आंसर और तीसरा जो है समरी होता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि सारे चैप्टर के कंसेप्ट को आप दिमाग में रखें। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ कर जाएंगे तो उससे मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहली वाली बात नहीं थी कि 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर गेस कर दीजिए, तो 4 चैप्टर आप याद कर लीजिए, उसमें से एक आपका क्वेश्चन आंसर उसका दे दीजिए तो काम चल जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें शॉर्ट आंसर भी है और लॉन्ग क्वेश्चन है। इस हिसाब से सारे किताब के चैप्टर को टच किया जा रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट ना अपनाएं। मैंने खुद इंग्लिश के लिए नोट्स बच्चों को दिया है, जिस नोट्स की आप शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक सारे चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-25 रखे गए हैं, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 रखे गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन उसका दिया है। अगर इस तरह सब चैप्टर को कंसेप्ट उसके पोएम्स के लाइन बाय लाइन को देखा जाए, पोएम पर भी एक बात ध्यान देना होगा बच्चों को कि पहले केवल पोएम और उसके पोएट का नाम याद करना होता था, लेकिन अब पोएम के लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये लाइन किस पोएट द्वारा लिखी गई है, ये लाइन किस पोएम से ली गई है। इसलिए बच्चों को पोएम के लाइन बाय लाइन पर ध्यान देना होगा, जिससे चलते उनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रामर को लेकर के बच्चों को ग्रामर के लेकर, ग्रामर एक बड़े टॉपिक हो गया जिसमें हम लोगों ने जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो अभी मैंने बताया, टेंस आपको देखना होगा रेगुलरली, वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड्स मीनिंग पर ही पकड़ करना होगा बच्चों को। जो चैप्टर में जो वर्ड्स मीनिंग दिए होते हैं उनको स्पेलिंग उसका गलत करके पूछा जा रहा है, उसमें आपको करेक्ट करना होगा। जैसे पिछली बार एड्रेस पूछा था और एड्रेस का मीनिंग गलत पूछा था, तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। आपके पास जो भी समय है, 20 दिन का, 15 दिन जो भी है, इसमें बस प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल का है उसको भी देखिए, मॉडल सेट जो है या जो भी गेस पेपर भी आए हैं। हालांकि मैं तो अपने बच्चों को अपना ही गेस पेपर देता हूं, अगर वो केवल कर लेंगे तो विश्वास कीजिए जब वो एग्ज़ाम देकर आएंगे तो उनके चेहरे पर खुशी होगा और उन्हें ये बात कहना पड़ेगा कि आपके गेस पेपर से जो किताब जो गेस पेपर किए हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं बल्कि उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, गेस पेपर की बात कर रहे हैं, मतलब कि किस आधार पे आपका गेस पेपर जैसे आप निकला हुआ है, जैसे बच्चे उस पर विश्वास मैं क्या करता हूँ कि जैसे आपको प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन है, तो प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन है, तो मैंने इस बार क्या किया है कोरोना काल में कि मैंने सारे चैप्टर को मैंने गेस किया है। कहने का गेस का अर्थ यहाँ पे ये है कि सारे चैप्टर को मैंने निचोड़ निकाल कर बच्चों के सामने रखा है। जैसे आप पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, मैंने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-25 पहले बना लिया है, जो कि इंटरनल क्वेश्चन उससे बनेंगे जितने उतने मैंने बनाया है। फिर उसका शॉर्ट आंसर मैंने बनाया है, उसका लॉन्ग आंसर उसका है। तो अगर इस सारे चैप्टर को मैंने निचोड़ जो अंदर से लाइन बाय लाइन निचोड़ जो होता है मैंने 20-25 कर ऐसे देखा जाए तो लगभग
500-600 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको बच्चे देख लें तो डेफिनेटली जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा।